नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम मैं जिंदा हूँ में आप सबों का स्वागत है। हालांकि इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह कार्यक्रम जिसके लिए है वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है। मतलब जिस व्यक्ति को मैं जिंदा कहने जा रहा हूँ, जिन्हें सिस्टम ने मृत घोषित कर दिया है, उन तक मेरी ये आवाज़ नहीं पहुँचेगी। ना वो व्हाट्सअप देखते हैं, ना टीवी चैनल उन तक पहुंचता है, ना अखबार पहुंचता है। टीवी चैनल और अखबार वाले को तो इनके खबर से कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम सरकार के साथ खड़ा है। आयोग से सवाल करने का मतलब है कि आप बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। आयोग से सवाल करने का मतलब है कि बीजेपी के आईटी सेल से आप सवाल कर रहे हैं। आयोग से सवाल करने का मतलब है कि जैसे आप प्रधानमंत्री और मोदी से सवाल कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल करना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। संजय कुमार सवाल क्या खड़े कर दिए, उनके साथ उनकी पूरी वफादारी का सिला चंद एक सवाल में मत कि क्या हुआ, उन्हें FIR तक झेलना पड़ रहा है। अब CSDS के डायरेक्टर से भी हटेंगे, ये भी तय है। सरकार की सारी फंडिंग भी बंद होगी, ये भी तय है। मतलब एक सही बात अगर आप बोल दिए तो फिर आप नप जाएंगे। ये कैरेक्टर है इन लोगों का। खैर, हम ये सवाल लेकर आज इसलिए आए हैं कि बार बार ये मुझसे सवाल, जब कभी भी मैं SIR को लेकर सवाल खड़ा करता था तो लोग कहने लगते थे, एक भी वोटर दिखाइए जिनका नाम कट गया। जो कटा है सब बाहरी लोग हैं। तो हम आज आपको ऐसे लोगों से मुलाकात करा रहे हैं जिन्हें वोट का वो महत्व समझ में आता है, लेकिन अब इस तरीके से उनका नाम ही कट जाएगा यह कहते हुए कि वो मर चुके हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। पहले इस अखबार की कटिंग को देख लीजिए। ये दैनिक जागरण अखबार की कटिंग है जिसमें ये खबरें छपी हैं। और ये लिस्ट देख लीजिए। ये लिस्ट है एक ही गाँव के 15 लोगों का जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। मतलब सब आसपास के ही पंचायत के लोग हैं। अब जरा उन लोगों से भी हम आपकी बात कराते हैं जिनको सिस्टम ने मृत घोषित कर दिया है जबकि वो जिंदा है। BDO साहब जांच कर रहे हैं। अब कह रहे हैं इन लोगों को कि फॉर्म 6 भरिए। मतलब फिर फॉर्म 6 भरने का ये मतलब हुआ कि पूरी प्रक्रिया, नए वोटरों को लेकर जो प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं, वो सारी प्रक्रियाएँ इन वोटरों को भी नाम जुड़ाने में लगेगा। तो पहले जरा इनकी बात सुन लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। क्या समस्या है? हमारा समस्या ये बा कि हमनी के मोबाइल में छाड़ देने वालों तो पता हमनी के लागल ऐसे मिल रहे कागज, ये हमारे लड़कों को छाड़ देने वालों मृत घोषित हो गई बा, लिख देने वालों। अच्छा, तो हमके जिंदा बानी अभी तक, तो कैसे लिख देने मरल बा। क्या नाम है? सब कागज जमा कर ले नहीं? नथनी नाम सब कागज जमा कर। हाँ, तब कागज जमा कर लिस्ट आई रहे भेजे तो लिफलेट रहुआ 2 में 3 में जुड़ाई कागज हम देनी अखी नाम है वोटर लिस्ट में। हाँ, मृत घोषित कर दिया। तो लड़का का नाम क्या पड़े? बीरबल राम। राउर नाम? नथनी राम। अभी लड़का कहाँ बड़ा है? ये तो बाहर बारे में उनका भाई बारे तो कहले कि उनका जगह पर तो रही है कहीं बुलाट होगा। क्या घर है राउर? डुमरी। वोटर लिस्ट में नाम कतले मर गई है। वोटर लिस्ट में बताओ बेटा। हाँ, लेकिन है कमी ना खाती। और वो जिंदा है? हाँ, कागज वगैरह जमा कर ले? हाँ कोयले बनी लौट के चला गया वापस। किंग पता चल कि वही थी क्या हुआ? समस्या ये बात कि हमन के नौका में वोटर लिस्ट में नाम जीते रहा, नाम कट गया बा, मृतक में घोषित कर दिया गया। हमन के चाहते हैं कि नाम हमन के जीते, जिंदा बानी तो सामने बानी तो खड़ा। क्या नाम पर? गरीब राम। कागज जमा कर ले? हाँ, कागज तो जमा भई रहे। कितना पता चले कि वो मृत घोषित? रामनगर से केहू आई रहे, हमन के कहल तो हमन के जानकारी भई। कितना लोग के घर में? 4 आदमी। क्या नाम है? कविता देवी, जनक राम, अमरीश कुमार, गरीब राम।
सब लोग के नौका में अमृत घोषित कर रहा है हाँ और वो जिंदा बन गया। हाँ, चारों आदमी उनके जिम्मा बने। हमने के वोट देत रहनी जान आ कागज पत्र सब मांगल लो दहनी जान आ मुआरी में छाट देले बड़े लोग। क्या नाम पड़े रहा? कविता देवी कहाँ घर का? डूमर। साथ कहे के चाहते हैं हमने के वोट में जुटल बा, जुटल जाई काहे छटाई जाई जब जिंदा बन जाता। ऐसा है कम से कम हमने के कागजों में जिए दे, जमुना से रोल उनका लाभ मिल सके, हमने के लाभ मिल सके। सुन लिए। और कैसे वोटर हैं ये भी आपने देखा हो कि सुदूर गांव के इलाके में किस तरीके से लोगों का वोट काटा गया है और उनकी जुबान कितनी खुल सकती है या उनके उस जुबान खुलने से किसका मतलब है। ये सारे के सारे लोग बघा के रहने वाले हैं और ये सब के सब महादलित परिवार से आते हैं, सब राम हैं, वहाँ के आदिवासी परिवार से आते लोग हैं जिनका नाम कटा हुआ है। ये अभी सूची आनी शुरू हुई है जब से स्कूल पर साटा गया है। उसमें भी यह काम स्थानीय स्तर पर जो पत्रकार हैं वो कर रहे हैं। मतदाता खुद देखने नहीं जा रहा है, पत्रकार जा रहे हैं जो स्थानीय स्तर पर यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो जा रहे हैं और उसके बाद गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। ये पूरे इस स्टोरी में हमें बघा से अभिषेक का काफ़ी सहयोग मिला, जिसके सहारे हमने इस जिंदा व्यक्ति को जिसको सिस्टम ने मृत घोषित कर दिया उनसे हम आपकी मुलाकात कराएं। अब हम पटना में एक आपको ऐसे सजग वोटर से मुलाकात कराते हैं जिनके बात से आप समझ सकते हैं कि जो लोग ड्राइंग रूम में बैठ के भाषण दे रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं ना कि भाई संतोष जी किस बात की आपत्ति है, अब तो ज़रा सुनिए मेरी आपत्ति किस बात को लेकर है। क्योंकि वोट देने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से वोट देने के अधिकार को छीन रहा है और इलेक्शन कमीशन के इस दुस्साहसपन का अगर एक व्यक्ति भी शिकार होता है तो हमारी जिम्मेवारी है उनको एक्सपोज करना। तो सुनिए पटना के उस खास वोटर पर जो बहुत सजग वोटर है, क्या हुआ है उनके साथ। आप भी पता कर लीजिए, आपके साथ भी कहीं यही नहीं हुआ हो। सच कहते हैं, पता कर लीजिए। वैसे पटना वाले तो जब इलेक्शन के दिन छुट्टी रहता है तो सब लोग मनाली अयोध्या घूमने चले जाते हैं वोट गिराने के बजाय। फिर भी देख लीजिए आपका नाम है कि नहीं, क्योंकि अगर मृत सूची में कहीं शामिल कर दिया गया हो तो फिर आने वाले समय में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इंश्योरेंस से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवाल, क्योंकि ये SIR है। अगर आपके पड़ोसी जो आपके अच्छे स्थिति से जलते हैं वो कहीं भी इसका इस्तेमाल कर आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए सिर्फ वोट का ही मसला नहीं है। ज़रा सुनिए इन जनाब के साथ क्या हुआ है। हमारे साथ रोशन प्रकाश जी हैं, पटना के वोटर हैं, नेहरू नगर से वोटर हैं। इनके साथ क्या परेशानी हो रहा है ज़रा ये पहले आप समझ लीजिए। रोशन जी, क्या समस्याएं क्या आ रही हैं, वोटर लिस्ट में कैसे नाम आपका कटा, क्या पूरी प्रक्रिया आप बताएं दर्शक। SIR के दौरान बिहार में जो अभी SIR चल रहा है, इस दौरान एक लिस्ट सबसे पहले एक ड्राफ्ट जारी किया गया जिन वोटरों का वेरिफिकेशन हो चुका था। तो मैं नेहरू नगर से वोटर हूं और 2005 से लगातार प्रत्येक चुनाव में मैं वोटिंग करता रहा हूं, विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में। और वोटर लिस्ट में मेरा नाम था। चूँकि कम्युनिटी रेस्ट्रिक्शंस है जिसके कारण से मैं अपना वोटर ID कार्ड नहीं दिखला सकता हूँ, लेकिन जब SIR का ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हुआ तो उसमें मेरा नाम नदारा था, उसमें मेरा नाम नहीं था। मैंने BLO से बात की तो उन्होंने बतलाया कि, और चूँकि सारा वेरिफिकेशन फॉर्म मैंने भर दिया था और वो मेरे घर पे आकर के जो 11 डॉक्यूमेंट है उस 11 डॉक्यूमेंट से मैट्रिक का सर्टिफिकेट मैंने दिया था और अपना आधार कार्ड भी दिया था, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, फोटोग्राफ्स भी दिए थे, सब कुछ देकर वो जमा। मेरे फैमिली के सभी सदस्य के नाम है, मेरा नाम कट गया था। तो पहले तो ये बातें हुई। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया जिसमें था कि जिन लोगों का नाम काटा गया है
कारण सहित उनका नाम उनके बूथ पर भी साटा जाए और उसको डिस्ट्रिक्ट में सार्वजनिक किया जाए। उस लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं है, अर्थात न तो SIR में नाम है और न SIR से जो रिजेक्टेड लोग हैं उसमें मेरा नाम है। तो यह एक तीसरे लोगों की सूची है, समझिए कि उसको आप अदृश्य मतदाता कह सकते हैं, कि उनको सरकार के या निर्वाचन आयोग के द्वारा अदृश्य कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। वो कहाँ चले गए हैं, एक तो कि SIR में होंगे या रिजेक्टेड होंगे। अब ये अब नया नाम जो भी आप नाम दे दीजिए, हम उस श्रेणी में शामिल हैं, न इधर के न उधर के। हो ये रहा है कि वोट को लेकर या चुनाव को लेकर लोग आज भी उस तरीके से संवेदनशील नहीं हैं। वो अगर बूथ पर चले गए, अब इनके जैसे कुछ लोग हैं हठधर्मी, तो चले गए अभी खोजने, तो ये बात सामने आ गई। सच्चाई यही है कि हर जो सोशल मीडिया पर या फिर IT सेल जो खास पार्टी के लोग हैं, जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ ऐसे लोगों का नाम कटा है जो 2 जगह हैं, 3 जगह हैं, या फिर जो रहते नहीं हैं। क्या आपका भी कहीं और नाम है क्या? अभी तक तो मेरा कहीं और नाम नहीं, बस यहीं से मैं वोटर, और लगातार मैं वोटिंग करते रहा हूँ। चुनाव आयोग के पास इसके डाटा हैं, उसके पास उसके प्रमाण होंगे। अभी तक मुझे कोई भी इस तरह का कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिले। हाँ, हम कुछ और लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि मेरा नाम दोनों सूची में शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब इसके लिए मैं अपने BLO से बात किया कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उन लोगों ने कहा कि फॉर्म 6 आप अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने उसी दिन, जिस दिन मेरा नाम SIR में नहीं था, उसी दिन मैंने एक फॉर्म 6 अप्लाई कर दिया था। इसके बाद फिर जब रिजेक्टेड की सूची में नहीं है, तो BLO के द्वारा यह सजेशन दिया गया कि आप ऑनलाइन फॉर्म 6 भर दीजिए। अब इस तरह से क्या होगा कि मैंने एक मैनुअल भर दिया है, एक ऑनलाइन भर दिया है। अब इसके दौरान फिर अगर सितंबर में 30 सितंबर के बाद जब नया लिस्ट आएगा, फिर आपको इस पूरे सिस्टम की जो किस प्रकार से प्रक्रिया काम करी है उस समय उजागर होगी, जब पता चलेगा कि हमारा नाम उसमें सम्मिलित हुआ है या नहीं हुआ है। यही बात है, यही समझने की जरूरत है। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत बघा के उस मृत वोटर के साथ की, वो जो जिंदा है। और हम आपको पटना के कैसे जागरूक मतदाता से मुलाकात हमने कराई, जिनका नाम ना पहले सूची में थी ना आज की सूची में है कि ये है कौन, ये भारत के नागरिक हैं या कहाँ है, इनका कौन से सूची में इसका नाम है, आज भी दर्ज नहीं है। सच्चाई यही है कि जब आप इस पूरे प्रोसेस को गौर से देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे, तो पार्टी लाइन से इतर हटकर आप जब देश की बात सोचेंगे, एक मतदाता के अधिकार की बात सोचेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। उन चश्मा से बाहर निकलिए। मेरा मकसद है सिर्फ सिस्टम को आईना दिखाना। राहुल की यात्रा का कितना इम्पैक्ट है उससे कोई बहस नहीं है। मुसलमानों को लेकर जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है वो भी बहस के दायरे से बाहर है। मेरा सिर्फ मानना ये है कि ऐसे वोटर जो भारतीय हैं, जिनको वोटिंग राइट चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, इस देश ने दिया है, इस संविधान ने दिया है, और वो राइट अगर छीना जा रहा है तो हम आवाज़ उठाएंगे, सवाल उठाएंगे। चलिए इस खास कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एक एक ऐसे वोटर जो भारतीय हैं और संविधान ने जिनको वोट देने का अधिकार दिया है, अगर सिस्टम उसको वंचित करता है तो हम इसी तरीके से छोटे से प्लेटफॉर्म पर ही सहारे हम खबर दिखाते रहेंगे। चलिए फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।